नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। ये आज का वीडियो आपके लिए लोन सेटलमेंट रूल 2026 अनसिक्योर लोन 15% में सेटलमेंट कैसे करें, ये कंप्लीट आज आपको वीडियो मिलेगा। अगर आपके ऊपर पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या किसी प्रकार का अनसिक्योर लोन है और आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, बैंक या रिकवरी एजेंट बार बार आपको कॉल कर रहे हैं या आपको नोटिस मिल चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि लोन सेटलमेंट क्या होता है, क्या सच में लोन 15% में सेटलमेंट हो सकता है, आरबीआई का नियम क्या कहता है। आपको ये जानकारी होना चाहिए और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहां पर ऑथेंटिक वीडियो एंड वैल्यूएबल वीडियो देखने को मिलती है, जो कोई भी आपको कहीं भी जाकर वीडियो नहीं मिलेगा। एंड इसमें आपको विद डाटा भी दिखाया जाता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपको किस प्रकार से नोटिस आते हैं, आपको लोन से कैसे बाहर निकलना है। और इससे पहले की एक वीडियो बनाई है लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर के ऊपर, जिसमें आपको लोन सेटलमेंट करने के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भी दिया गया है। और उसके लिए आपको एक काम करना होता है कि आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर ज्वाइन करना होता है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, आप उसको ज्वाइन करोगे और ज्वाइन करते ही जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुंचोगे, आपको उसके अंदर एक फाइल मिल जाएगी और उसमें आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उसको आप प्रिंट निकालिएगा और प्रिंट निकालने के बाद आपको अपनी डिटेल और लोन की डिटेल उसमें मेंशन करनी है। और अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी उसमें ही पता लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। बैंक किन परिस्थिति में लोन सेटलमेंट देता है, सेटलमेंट करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है, और सेटलमेंट के बाद सिविल स्कोर पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत सारी या यूट्यूब पर बहुत सारी गलत जानकारी भी फैलाई जाती है। कई लोग कहते हैं अब आरबीआई का नियम आ गया है, 15% में लोन सेटलमेंट होगा, लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ समझेंगे, कानूनी नियम और वास्तविक उदाहरण के साथ। इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह प्रैक्टिकल, लीगल और इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर आधारित है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में हम आपको एक रियल एग्जांपल भी दिखाएंगे जहां 5 लाख रुपए का लोन 75,000 रुपए में सेटल हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपको बताएंगे कि बैंक से सेटलमेंट कैसे नेगोशिएट करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं और कौन सी गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब पार्ट 2 में हम नॉर्मली समझते हैं लोन सेटलमेंट क्या होता है। लोन सेटलमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं वास्तव में कि सरल भाषा में लोन सेटलमेंट का मतलब है जब बोरोवर अपनी पूरी लोन अमाउंट चुकाने में असमर्थ होता है, तो बैंक या एनबीएफसी उसके साथ बातचीत करके कम राशि लेकर लोन अकाउंट को बंद कर देता है। इसे हम कहते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट या वन टाइम सेटलमेंट। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था, कुछ समय तक आपने ईएमआई भरी, लेकिन बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि जॉब लॉस, आपका बिजनेस लॉस या कोई मेडिकल इमरजेंसी, इनकम रिड्यूस होना। अब आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गई है 5,20,000 रुपए। अब आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं और अकाउंट एनपीए हो गया है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने की स्थिति में है, यानी 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक रिकवरी करने की बजाय सेटलमेंट ऑफर कर सकता है। मान लीजिए बैंक कहता है कि आप 1,50,000 रुपए एक बार में जमा कर दीजिए और हम आपको लोन अकाउंट बंद कर देंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं लोन सेटलमेंट, यानी पूरा लोन माफ नहीं होता है, लेकिन कुछ हिस्सा बैंक छोड़ देता है और बाकी राशि बोरोवर एक मुश्त देता है। इस डेप्ट वेवर इसे इसे डेप्ट वेवर नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप, यह महत्वपूर्ण अंतर है। अब हम लोन सेटलमेंट और लोन क्लोजर के बीच में एक अंतर समझ लेते हैं कि लोन क्लोजर का मतलब क्या होता है। जब बोरोवर अपनी पूरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आप ध्यान से सुनिएगा, कि जब बोरोवर अपनी पूरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस चार्जेस पूरी तरह से चुका देता है, तो इस स्थिति में लोन स्टेटस होता है क्लोज। सिविल स्कोर पर
कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन लोन सेटलमेंट में बोरोवर पूरी राशि नहीं देता है और बैंक पार्शियली अमाउंट स्वीकार करता है। इस स्थिति में लोन स्टेटस जो होता है उसमें सेटल्ड शो होता है और सिविल स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। यह बात बोरोवर को समझनी बहुत जरूरी है अगर आपने लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड डेब्ट कोई सा भी लिया हुआ है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, लोन सेटलमेंट कोई अधिकार या राइट आपका नहीं है। यह बैंक की पॉलिसी और डायरेक्शन पर निर्भर करता है। यानी बैंक चाहे तो सेटलमेंट दे सकता है और बैंक चाहे तो मना भी कर सकता है। सेटलमेंट आमतौर पर तब दिया जाता है जब बैंक को लगता है कि बोरोवर की पूरी राशि वापस नहीं कर पाएगा और लीगल रिकवरी प्रोसेस लंबी और महंगी होगी। इसलिए बैंक प्रैक्टिकली डिसीजन लेकर पार्शियली अमाउंट स्वीकार कर देता है। अब हम समझते हैं कि किन प्रकार के लोन सेटलमेंट संभव होते हैं। सबसे ज्यादा सेटलमेंट इन लोनों में होते हैं। पहला वाला पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, अनसिक्योर बिजनेस लोन, कंज्यूमर लोन, पे डे लोन, एनबीएफसी लोन और फिनटेक ऐप लोन। इन सभी को कहा जाता है अनसिक्योर लोन। यानी अनसिक्योर लोन का मतलब है ऐसा लोन जिसमें बैंक के पास कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी नहीं होती है, जैसे आपकी जमीन जायदाद या कोई कार या गोल्ड। अगर लोन सिक्योर्ड होता है तो होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, तो बैंक आमतौर पर सेटलमेंट नहीं करता है बल्कि कोलेटरल और ऑक्शन करके रिकवरी करता है। इस प्रक्रिया कानून के तहत की जाती है, जैसे सरफेसी एक्ट 202 यानी 2002। ठीक है, सरफेसी एक्ट 2002 और इस एक्ट के तहत बैंक को अधिकार होता है आपकी जो जायदाद है उसको सीज करने का और ऑक्शन करने का, लोन रिकवर करने का। अब एक बात कॉमन सवाल रहता है, क्या आरबीआई ने 15% में सेटलमेंट का कोई रूल बनाया है? इसका सीधा जवाब है नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई फिक्स परसेंटेज जैसे 10% या 15 सेटलमेंट रूल जारी नहीं किया है। सेटलमेंट परसेंटेज अलग अलग फैक्टर पर निर्भर करता है, बोरोवर की फाइनेंशियल कंडीशन, लोन अमाउंट, लोन एज, रिकवरी स्टेज, लीगल केस स्टेटस और बैंक पॉलिसी। कई बार सेटलमेंट 20% में होता है, कई बार 40 में और कुछ मामलों में 60% भी देना पड़ सकता है। लेकिन रेयर केस में 15% सेटलमेंट भी संभव होता है। अब एक छोटा सा रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं। लोन अमाउंट आपका 4 लाख रुपए है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका कितना हो गया है? 4,80,000 रुपए है। बोरोवर जॉब लॉस हो गया है, इनकम जीरो हो चुकी है, 3 साल से ईएमआई पेंडिंग है, यानी 3 साल हो चुके हैं। अकाउंट स्टेटस में आ रहा है आपके रिटर्न ऑफ। अब रिकवरी चांस बहुत लो होते हैं। जब तक कोई पर्सन 3 साल तक डिफॉल्ट करता है तो रिकवरी चांस बहुत कम होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं। इस स्थिति में बैंक प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर सेटलमेंट ऑफर कर सकता है, यानी 75,000 में या 75,000 रुपए, यानी लगभग 15% के आसपास। लेकिन यह गारंटी नहीं होती है, केस टू केस डिसीजन होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, सेटलमेंट करने से पहले बोरोवर को यह समझना चाहिए कि सेटलमेंट एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं। अगर आप ईएमआई मैनेज कर सकते हैं तो हमेशा रेगुलर पेमेंट करना बेहतर होता है, क्योंकि सेटलमेंट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को नेगेटिव इंपैक्ट करता है और भविष्य में लोन अप्रूवल मुश्किल हो जाता है। इसलिए सेटलमेंट तभी करें जब इनकम खत्म हो गई हो, बिजनेस बंद हो गया हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियली क्राइसिस लंबा चल रहा हो। और अब अगले भाग में हम और भी डिटेल में समझेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एंड सेटलमेंट के रिगार्डिंग। अब देखिए, वैसे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है जब कंप्लीट डिटेल बतानी होती है, तो इसके लिए मैं अलग अलग पार्ट करने की कोशिश करूंगा अगर वीडियो अलग अलग पार्ट में होती है। ठीक है, अब हम इस वाले में समझते हैं कि लोन सेटलमेंट और रिकवरी कोई अनियमित या कोई माननीय या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार होती है या नहीं होती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि भारत में बैंक और एनबीएफसी को कौन नियंत्रित करता है। इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है जो सभी बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। आरबीआई के पास यह अधिकार होता है कि बैंक के लिए रूल्स बनाए, इंटरेस्ट रेट और लैंडिंग पॉलिसी को रेगुलेट करें,
एंड रिकवरी प्रोसेस के लिए गाइडलाइन जारी करें और बोरोवर प्रोटेक्शन सुरक्षित रखें। अब आप जानते ही होंगे कि आपकी जो बोरोवर की प्रोटेक्शन है आप लोगों की कितनी सुरक्षित है और कितनी नहीं है। ये अधिकार जो होते हैं ये आरबीआई को मिला हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, यानी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अब ये महत्वपूर्ण बात है, आरबीआई सीधे लोन सेटलमेंट नहीं करता है। सेटलमेंट बैंक और बोरोवर के बीच की एक कंडीशन होती है, लेकिन आरबीआई यह निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है कि रिकवरी जो प्रोसेस होता है, यानी जब रिकवरी एजेंट आपको टॉर्चर करते हैं तो ये इलीगल एक्टिविटी होती है, यानी लीगल प्रोसेस करें ना कि इलीगल एक्टिविटी करें। बोरोवर के पास हरासमेंट या इलीगल प्रेशर ना हो और बैंक कानूनी के दायरे में, यानी कानून के दायरे में रहकर काम करें। अब हम समझते हैं बैंक किन कानूनों के तहत रिकवरी करता है। सबसे पहले कानून क्या है? बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 यानी 1949। इस एक्ट के तहत बैंक को लोन देने और रिकवरी करने का अधिकार मिलता है। बैंक को कौन से नियम के अंतर्गत अधिकार मिलता है आप सभी को पता होना चाहिए, और आरबीआई को बैंक की निगरानी करने का अधिकार भी मिलता है। यानी बैंक लीगली लोन रिकवरी कर सकता है लेकिन इलीगली तरीके से नहीं कर सकता है। अब हम अब हम बात करते हैं रिकवरी प्रोसेस के सबसे महत्वपूर्ण कानून के बारे में, यानी जो लीगल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरफेसी एक्ट 2002। यह कानून मुख्य रूप से सिक्योर लोन के लिए लागू होता है, ना कि अनसिक्योर लोन के लिए। ध्यान रखिएगा, सिक्योर लोन का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, ऐसे लोन जिसमें बैंक के पास सिक्योरिटी होती है, यानी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन, जैसे मैंने आपको बताया भी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है एंड और भी बहुत सारी इसमें देखिए आपको जो जानकारी है होनी चाहिए, और इसके लिए अगर मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको विस्तार से वीडियो चाहिए होगी तो मैं तकरीबन 30 मिनट या 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा और उसमें कंप्लीट रिकवरी प्रोसेस, कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप बाकी आपने अगर दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप उसको भी कर सकते हो। उसमें पॉडकास्ट एंड अदर वीडियो आ सकते हैं और आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से वीडियो नहीं मिलेंगे जैसे इसके अंदर है, बट उसमें आपको लोन के रिगार्डिंग वीडियो नहीं मिलेंगे कि लोन ही लोन का वीडियो, उसमें पूरे फिनटेक के यानी फाइनेंस सिस्टम के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपने यहां तक वीडियो देखा है और आप लोन सेटलमेंट 15% में कब होता है, कितना प्रोसेस लगता है, ये आप समझ चुके होंगे। और जिसने यहां तक वीडियो देखा है तो आप कमेंट कीजिएगा लोन सेटलमेंट। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।